अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इजहार क़य्यूम अब्दुल गफ़ूर की मुलाकात, अरकान के मुतालिका हल्कों के उमूर, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अरकान को अवाम से राब्ता रखने और मसाइल हल करने की हिदायत। वतन अजीज में मुनाफरत और इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं। सियालकोट दुनिया भर के सिख बरादरी के लिए मिसाल बनेगा। इस मिट्टी पर बिला तफरीक सबका हक है। जबकि सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पंजाब में अक़लियतों को मजहबी रसूमात की मुकम्मल आज़ादी है। रिवायत मजहबी रवादारी किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है, जबकि पुरतशद्दुद रवैये और वक्तन फ़वक्तन नज़र आने से जो मुल्क में कौम के लिए बाइस शर्म होते हैं। ईद के बाद अपोजिशन की कोई तहरीक नहीं चल रही। पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ना ही समझे। पीटीआई माजी का किस्सा, उनका मुस्तकबिल तारीख है। मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था कि बानी पीटीआई की तखरीबकारी और मुल्क दुश्मनी आया है। बानी पीटीआई के मुकदमात का फैसला ट्रम्प ने नहीं, अदालतों ने करना है। एक तरफ गालियां और दूसरी तरफ मिन्नतें पीटीआई का वतीरा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कानून की हुक्मरानी के लिए अपनी तहरीक तेज करने का ऐलान कर दिया है। हारीपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा पीटीआई उमर अयूब का कहना था कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सब पार्टियों से मिलकर प्लान बन रहा है। अख्तर मिंगल और सिराज तरीन पर झूठी FIRs की मजम्मत करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से बुलाया गया मुश्तरका इजलास कल होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की तकरीर के मुख्तलिफ निकात तैयार कर लिए गए हैं। हुकूमती पॉलिसियों और मुस्तकबिल के मनसूबों का जायजा पेश किया जाएगा। खारजा उमूर, सियासत, मुल्की मईशत, अवामी फलाह के मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता भी शामिल है। ज़राए का कहना है कि अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक बाज़ तजावीज़ भी खिताब में शामिल हैं। सदर मुमलिकत अवामी फलाह से मुतालिक हुकूमत के सामने अपनी तजावीज़ सामने रखेंगे। पार्लियामेंट में कानून साजी की बेहतरी के लिए भी तजावीज़ खिताब का हिस्सा हैं। ज़राए का मजीद कहना है कि सदर मुमलिकत अवामी रिलीफ के पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट की प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी को ऐवाम ने पेश न किया जाना अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं कि जब मैं स्पीकर था तो शहबाज शरीफ को हम पर प्रोडक्शन ऑर्डर बुलाते थे और वो अगर लंबी लंबी तकरीरें करते थे। उन्होंने मजीद कहा कि जिन माशरों में अदम बर्दाश्त होती है और अपने मुखालफिन को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है तो वो माशरे नहीं चलते। सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई की जनाजा अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, साबिक अमीर सिराजुल हक, पीटीआई रहनुमा असद कैसर और दीगर अहम सियासी और मजहबी रहनुमा शरीक हुए। सेनेटर मुश्ताक अहमद के बड़े भाई शकील खान को गुज़श्ता रोज़ सवाबी में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मकतूल शकील खान को हमसाये ने लड़ाई में बीच बचाव कराने पर कत्ल किया। पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज कर ली, लेकिन वाक़े को कई घंटे गुजरने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और शकील खान भाई मुझे बहुत अजीज थे, वो मेरे दस्त बाजू थे। सेनेटर मुश्ताक अहमद का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जज्बाती पैगाम अपने वालिद और मकतूल भाई की यादगार तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मेरे बड़े भाई शकील अहमद खान को बेदर्दी से बेगुनाह और इसके हवाले से घर में जाके सामने कत्ल कर दिया गया, जो कि बदतरीन दरिंदगी भी की गई है। पंजाब भर में वर्कर्स को कम अज कम 37,000 माहाना अदायगी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कम अज कम उजरत का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज ने मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए अहम मनसूबों की मंजूरी दी। पंजाब भर में लेबर कॉलोनियाँ बनाने के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का भी हुक्म दे दिया। सियासी जमात का सियासी मकासद के लिए सोशल मीडिया पर जहर उगलना काबिल अफसोस है। लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तैमूर इलियास से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर एक पेज पर आना होगा, जबकि सियासी इख्तलाफात तो ठीक है मगर ज़ाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। वफाकी वजीर चौधरी सालिक ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का नोटिस ले लिया। इस हवाले से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। पाकिस्तान बिजनेस फोरम फ्रांस ने इस मसले को वफाकी वजीर के सामने उठाया था। चौधरी सालिक ने कहा कि ये इंतहाई नाजुक मसला है, मामले की फौरी इंक्वायरी की जाए। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, इन्हें नाजायज़ तंग ना किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों से ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एयरपोर्ट्स पर समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फैसिलिटेशन डेस्क बनाएंगे। और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने महकमा ज़कात को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने महकमा ज़कात की नाकिस करतकी पर बरहमी का भी इजहार करते हुए कहा कि ज़कात की मद में बलोचिस्तान में सालाना 30 करोड़ रुपए गरीबों में तकसीम किए जाते हैं, जबकि 30 करोड़ रुपए तकसीम करने पर महकमा 1 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च करता है। और इस 30 करोड़ रुपए की तकसीम के लिए महकमा ज़कात के पास 80 गाड़ियां हैं। सरफराज बुगटी ने मजीद कहा है कि पिछले 2 साल से गरीबों में ज़कात की रकम तकसीम भी नहीं की गई है और अब मैं नाकिस कारकर्दगी पर इस महकमे को खत्म कर रहा हूं। चारों सूबों की सेवरेज लाइनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। NEOC के मुताबिक रीजनल डेफरेंस लैब की 14वीं अजला के सैंपल्स में पोलियो की तस्दीक हुई है। माहौलियाती नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 पाया गया है। पोलियो टेस्ट के लिए माहौलियाती नमूने 10 से 18 फरवरी तक के लिए गए थे। सिंध के 2, बलूचिस्तान के 7 अजला के सेवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 3, पंजाब के 2 अजला की सेवरेज पोलियो पॉजिटिव है। कोयटा, गवादर, खुजदार और नसीराबाद की सेवरेज पोलियो पॉजिटिव है। उस्ता मोहम्मद, किला सैफुल्ला केच के माहौलियाती नमूने ने पोलियो पॉजिटिव हैं। एबटाबाद, बनू, टांग के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। NEOC के मुताबिक कराची, शर्की और जनूबी की सेवरेज लाइनें पोलियो वायरस से आलूदा हैं। और अब कुछ बात कर लेते हैं खेल के मैदान से। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड के 252 रन के कदम के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी है। कीवी टीम मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेटों पर 251 रन बना सकी। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ खेल सही से खुलकर नहीं खेल सके, जबकि डैरल मिचेल 63 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। माइकल ब्रूसिल ने फाइनल काबिल शिकस्त 53 रन बनाए हैं, जबकि स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के 2-2 शिकार हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम रमजान मुबारक के महीने में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। बाबर आजम अपने भाई सफ़ीर आजम के हमरा उम्रे की सादत हासिल करने मक्का मुकर्रमा पहुंचे हैं। बाबर आजम के भाई ने मस्जिदुल हराम में अफ्तारी की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की। बाबर आजम 15 मार्च को वतन वापस आकर दौरा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज करेंगे। बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा हैं। कौमी वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर नसीम शाह भी उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। न्यू नाज़ाबाद कराची में रमजान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट सीजन 5 का आगाज हो गया है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद, रुकन सिंध असम्बली आली अहमद जान, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी बॉर्डर इंडस्ट्रीज एंड
कॉमर्स और टाउन चेयरमैन मुड़मीर बहर अली अकबर खान इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। आपको बताएं कि न्यू नाज़ाबाद फुटबॉल स्टेडियम में मुनक़िदा रमज़ान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 सीज़न 5 की इफ्तिताही तकरीब में इलाके की दो टीमों के माबैन दो दोस्ताना मैच खेला गया है, जबकि फुटबॉलर किट पहने हुए फूल जैसे बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए हमेशा खेल के मैदानों को आबाद करके दिखाया है। महकमे ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध की जानिब से रमज़ान मुबारक में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तोसी का ऐलान किया गया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 15 रमज़ान से बस सर्विस अब रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। औकात में तोसी का इत्तलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EV1 रूट पर होगा। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हम रमज़ान मुबारक के दौरान कराची के शहरियों को दरपेश मुश्किलात को समझते हैं। कराची के अवाम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करते हैं। औकात में तोसी का मकसद मज़ीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद महफूज तरीके से अपने घरों तक पहुँच सकें। तोसी हुकूमत की जानिब से रमज़ान के दौरान आवाम को बेहतर और सहूलत बख्श सफरी ऑप्शन फराहम करने के लिए की गई है। हुकूमत सिंध कराची के अवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर मुमकिन इकदाम कर रही है। तमाम शहरी पीपल्स बस सर्विस के तोसी शुदा औकात की सर्विस का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने यूसी चेयरमैन में स्ट्रीट लाइट्स तकसीम की हैं, जबकि मेयर का कहना था कि 246 यूसीज में 12,300 स्ट्रीट लाइट्स तकसीम की जा रही हैं। जबकि KMC हेड ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर ने कहा है कि KMC की आमदनी और असासे कराची के अवाम की अमानत है। पिछले 1.5 साल में जो मुश्किल वक्त था वो अब ख़त्म होने जा रहा है। अब लोगों को समारात मिलना शुरू होंगे। हमारी नीयत ये है कि शहर की तरक्की के लिए, शहर की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह मिलकर काम करेंगे और लोगों को इंशाल्लाह अज़ीज़ वो काम होता हुआ नजर आएगा। अभी हमने कुछ लोगों को ये लाइट तकसीम कर दी है, बाकी लाइट्स मौजूद हैं। तमाम उसी चेयरमैन वो लाइट ले सकते हैं और अपने अपने एरियाज में लगा सकते हैं। कराची की किसी को फिक्र नहीं थी। कराची में अमन नवाज शरीफ ने पानी के जो मामलात हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी का कहना था दरियाए सिंध पर बनने वाली कैनाल्स पर फोरम मौजूद है। विफाक कोई कैनाल नहीं बना रहा, 6 कैनाल पंजाब नहीं निकाल रहा। सिंध के मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। विफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोट पर खड़ी है। हमें नुकसान होगा तो पीपल्स पार्टी को भी नुकसान होगा। आज सूबों का काम है कैनाल निकालना या पानी के मामला। जब वफाक के पास ये मामला जाएगा तो वफाक चारों इकाइयों को एक नज़र से देखता है, जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात है उनको भी सुनेगा। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस पे मुनफी सियासत के बजाय 6 कैनाल पंजाब नहीं निकाल रहा है। नवाज शरीफ ने कराची में अमन दिया, किसी को ख्याल नहीं आया इस शहर का, इस सूबे का। इस शहर में सिंधियों के, महाजरों के, पंजाबियों के, पख्तूनों के, बलोचों के, हजारा वालों के, गैर मुस्लिमों के खून की होली खेली जाती थी। नवाज शरीफ आया, इस शहर को अमन किया और इस शहर में अब हम सब ज़बानें बोलने वाले प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। तो ग्रीन बस भी नवाज शरीफ ने दी, मोटरवे भी नवाज शरीफ ने दी। तो इंशाल्लाह सिंध के मुफादात, सिंध के जो हुकूक है उस पर कोई कंप्रोमाइज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के रहनुमाओं ने कहा है कि 4 अप्रैल को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके अलावा तमाम लोग शरीक होंगे। जबकि चेयरमैन आसिफ अली जरदारी अपने खिताब में अहम ऐलान भी करेंगे। उन ख्यालात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के इजलास में किया गया है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में मुनक़िद इजलास में पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी और वजीर आला सिंध के मुअव्विन खुसूसी सैयद वकार मेहदी, जावेद नागौरी, राजा रज़ाक, मिर्ज़ा मकबूल और पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग कराची के सदर डॉक्टर शाहिदा रहमानी के अलावा कराची
कराची के तमाम अजला के सदूर और जनरल सेक्रेटरी जिली तंजीमों के अहदेदारान भी शरीक हुए। इजलास में 4 अप्रैल को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के सिलसिले में गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो लाड़काना में होने वाली मरकजी तकरीब के इंतजाम समेत दीगर उमूर का भी जायजा लिया गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी शायान शान तरीके से मनाई जाएगी। मरकजी तकरीब मजार के ग्राउंड में मुनक्किद होगी, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी खिताब करेंगे। हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स के मुताबिक रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके लियारी से गैंग वॉर कमांडर जाहिद लाडला और शकील बादशाह ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले इंतहाई मतलूब मुलजिम हम्माद उर्फ हम्मू को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और एम्यूनेशन भी बरामद किया गया। जराये के मुताबिक मुलजिम हम्माद उर्फ हम्मू शाह बैग लेन देन लियारी का रिहायशी है और 2024 में उजैर बलोच की जहन साजी के नतीजे में कलदम तंजीम लियारी गैंग वॉर जाहिद लाडला ग्रुप में शामिल हुआ था। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि नया आबाद लियारी में वाक़ एक निजी ऑयल डिपो के मालिक से लियारी गैंग वॉर कमांडर शकील बादशाह खान ने व्हाट्सएप के जरिए 5 लाख रुपए भत्ता तलब किया था और अदम अदायगी पर जान से मारने की धमकियां दी थी। भत्ता न मिलने पर मुलजिम ने अपने साथियों उजैर बलोच और मुनव्वर उर्फ मुन्नू के साथ मिलकर निजी ऑयल डिपो पर फायरिंग की, जिसके दौरान मुलजिम मोटरसाइकिल चला रहा था। इस वाक़े की FIR थाना कलरी में दर्ज की गई थी। और माह रमज़ान मुबारक में गना फरोशी के खिलाफ मुहिम जारी है। कमिश्नर कराची की जानिब से 8वें रोज की कार्रवाई की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। शहर भर में गिरा फरोशी के हवाले से 159 फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है, जबकि 19,79,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए, जबकि 3 नाजायज मुनाफाखोरों को गिरफ्तार और 6 दुकानें सील कर दी गई। मजीद बरामद होने वाले गिरा फरोशों पर दुकानदारों के 40 अशिया सरकारी नर्ख पर नीलाम की गई हैं। गुज़िश्ता 4 रोज में मजमूई तौर पर 151 नीलामियां की जा चुकी हैं। और अब आपको बताएंगे कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में एक रिहायशी अपार्टमेंट की दीवार से इंसानी हाथ मिलने का वाकया पेश आया है, जिसने शहरियों में खौफ व हिरास फैला दिया। पुलिस के मुताबिक मिलने वाला हाथ गुज़श्ता रोज शारह फैसल नर्सरी के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ भाग होने वाले शख्स का है, जिसका बाजू हादसे के दौरान धड़ से अलग हो गया था और लापता हो गया था। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ यासिर हुसैन से। जी यासिर, बताइएगा इस अनोखे वाक़े के हवाले से। अपडेट करते चले हम खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं। कराची के इलाके से खबर है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 में एक रिहायशी अपार्टमेंट की दीवार से इंसानी हाथ मिलने का वाकया है पेश, जहां पे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया है। पुलिस के मुताबिक मिलने वाला हाथ गुज़िश्ता रोज शारह फैसल नर्सरी के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स का है, जिसका बाजू हादसे के दौरान धड़ से अलग हो गया था और लापता हो गया था। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर हुसैन हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी यासिर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 रिहायशी अपार्टमेंट के पास से इंसानी हाथ जो है वो मिला, जिसके बाद इलाके को फैलाव फैल गया। पुलिस पहुंचकर हाथ को अपनी तहवील में लिया और फिर तफ्तीश का आगाज किया गया तो पता चला कि गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसा एक हाथ जो है वो मुझे था और गाड़ी में कर रह गया था, जिसके बाद ड्राइवर वहां से फरार हुआ तो गाड़ी के साथ ही जो है वो गुलशन इकबाल जो मुमकिन तौर पर ये से बताया जा रहा है कि हो सकता है कि ड्राइवर ने जो ये हाथ वहां देखा और वहीं फेंक कर वहां से फरार हो गया है, जबकि हाथ को जो है उसके हवाले कर दिया गया है और मुख्तली बाजू है वो उसके हवाले कर दिया गया है। और फिरोजाबाद थाने में जो है उसके भाई की मुद्दत में FIR दर्ज कर दी गई, ताकि इसकी शनाख्त जो है वो अब्दुल बासित के नाम से हुई है। ये गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक हादसे में हुआ, ये 5 बच्चों का वाहिद कफील था। जी
बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन, आप हमें आगाह कर रहे थे। और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की खुसूसी हिदायत पर शहर की सड़कों पर कचरा फेंकने, जलाने और डस्टबिन चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कराची के जिला शर्की और केवाड़ी में डस्टबिन चोरी में मुलविस 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला शर्की सिकंदर बजरानी की निशानदही पर मुतालिका पुलिस ने बलोच कॉलोनी, जहांगीर रोड, जमशेद क्वार्टर, डाव मेडिकल सेंटर, सच्चलगूड से 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जिला कवाड़ी में भी शेरशाह के इलाके से 4 अफराद को धर लिया गया है। गिरफ्तार तमाम 15 अफराद के खिलाफ कचरा फेंकने और कचरा जलाने और डस्टबिन चोरी करने के मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्तान किला के शाही चावन में दिन दहाड़े घर में घुसकर नामालूम डाकुओं की लूटमार। मुलजिमान ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूटमार की। 4 मुसल्लह मुलजिमान ने खिज़र नामी शहरी के घर से 10 लाख नकदी, 2 अदद चेक बुक्स और पिस्टल छीन कर फरार हो गए। मुतासरा शहरी खिज़र हयात के मुताबिक मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को यरगमाल बनाकर घर में लूटमार की। दूसरी जानिब फॉरेंसिक टीमों और मकामी पुलिस थाना एल्पा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिविजनल इंतजामिया के ज़ेर तमाम निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक घरानों को पे ऑर्डर की तकसीम। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की पे ऑर्डर की तकसीम के अमल की जांच के लिए फील्ड इंस्पेक्शन कमिश्नर ने शहरियों से मुलाकातें की हैं, जबकि पे ऑर्डर तकसीम करने के हवाले से मरीम नवाज के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत इमदादी रकूम की तकसीम का सिलसिला भी जारी है। कमिश्नर मुल्तान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डिवीजन भर में माली मावनत मुस्तहिक घरों तक पहुँचाई जा रही है। माही सयाम में मुतअद्दिद मुस्तहिक खानदानों को फी घराना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मुल्तान रमज़ान निगहबान पैकेज की इमदादी रकूम में कटौती करने वालों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सोरठ मुबशिर की सरबराही में मुस्तहिक अफराद की इमदादी रकूम से कटौती करने वाले 2 दुकानदार गिरफ्तार और दुकानें सील कर दी गईं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर सोरठ मुबशिर का कहना था कि अवामी शिकायत पर एक्शन लिया गया। कटौती करने वाले रिटेलर्स पर 2 मुकदमात दर्ज, डिवाइसेस भी कब्जे में ले ली गई हैं। नादार अफराद का हक खाने वाले अफराद किसी रियायत के हकदार नहीं हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 10,000 इमदादी रकम पूरी फराहम की जाएगी। मुल्तान में वफाकी मोतसिब का हुक्म। महकमा सुई गैस ने गैस सारिफ को 1,06,000 रुपए का रिलीफ दे दिया है। मुतासरा सारिफ मोहम्मद अशरफ ने वफाकी मोतसिब के रीजनल ऑफिस मुल्तान में दरख्वास्त दायर की है, जबकि महकमा सुई गैस ने इसके बिल में इजाफी 1,06,000 की रकम डाल दी थी। इसने बारहा महकमा को दरख्वास्त गुजारी की इसका बिल दरख्वास्त किया जाए, जबकि मगर कोई सुनवाई ना हो सकी, जिसके बाद डॉक्टर जाहिद मलिक सीनियर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और रीजनल हेड वफाकी मोतसिब मुल्तान ने महकमे से जवाब तलब कर लिया। तुम मुजाहिद नहीं कातिल हो, मुजरिम हो। बंदूक मुसलमान आलिम दीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो सकती है? मुसलमान की ज़िंदगी से खेलना, क्या इसको हम जिहाद कहेंगे? सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का नौशेरा में दारुल उलूम हक्कानिया में खिताब। कहा यह इंसान और आलिम दीन के खिलाफ जिहाद नहीं दहशत गर्दी है। ये लोग जिहाद का नाम लेकर जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। दहशत गर्द मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। ये काली आंधियां गुजर जाएंगी, ये मदारिस, ये आलिम दीन रहेंगे। दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। पहले हम कहते थे अल्लाह इनको हिदायत दे। अपने नाज़रीन को बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि तुम मुजाहिद नहीं कातिल हो, मुजरिम हो। बंदूक मुसलमान आलिम दीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो सकती है? मुसलमान की जिंदगी से खेलना, क्या इसको हम जिहाद कहेंगे? मैं अपने कहीं कोई जमीर रह गया है कि जिसके दरवाजे पर कोई दस्तक दी जाए कि कर क्या रहे? अजीब बात है। हज़रत शेख मौलाना हसन जान को शहीद किया जाए। मैं अपने शेख और अपने उस्ताद को शहीद भी कहूंगा और उसके कातिल को मुजाहिद भी कहूंगा। ये काली आंधियां हैं
आती है, गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये मदारिस रहेंगे, ये उलमा रहेंगे, इनका आवाज उसका वो सरबुलंद रहेगा इंशाअल्लाह। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि तोरखम बॉर्डर बंदिश के खिलाफ अमर रैली का इनेकाद किया गया है। जिला खैबर तोरखम लुंडी कोतल बाजार बाचा खान चौक में खैबर ओलस के जेर एहतमाम तोरखम बॉर्डर के बंदिश के हवाले से अमर रैली निकाली गई। तोरखम बॉर्डर दोनों इतराफ से तजारती सरगर्मियों और मुसाफिरों की पैदल आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाए, जबकि अमर रैली कि शुरा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हुकूमतों से मुतालबा, कहा कि तनाज़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। दोनों जानिब से अमन चाहते हैं, जंग नहीं चाहते। शुरा ने अमन के हवाले से नारे भी लगाए। मुल्क में शरह सूद में मुसलसल 7वीं बार कमी मुतवक्के। स्टेट बैंक रवा साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। मरकजी बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद के हवाले से फैसला किया जाएगा। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुल्क में अफरात ज़र में कमी के पेश नज़र इस बार भी शरह सूद में कमी का इम्कान है। स्टेट बैंक शरह सूद में मजीद 1% तक कमी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 12% है, जबकि महंगाई की सतह कम तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इससे पहले 27 जनवरी को शरह सूद में 1% कमी की गई। वफाकी हुकूमत डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स मुतारफ करवाने का इरादा रखती है, जिसकी लेन देन मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी और ये खरीदारी के वक्त इस्तेमाल शुदा लिंक शुदा और बैंक अकाउंट या CDNS की बचत अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। इनामी रकम फुटबॉल और काबिल टैक्स होगी, लेकिन इस पर ज़कात लागू नहीं होगा। डिजिटल प्राइस बॉन्ड्स चोरी, नुकसान या ज़ाया होने की खतरा को कम करेगा और ये इक़दाम मईशत को दस्तावेजी शक्ल देगा। पाकिस्तानी नौजवान मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो गए हैं। मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। मूसा हिराज सख्त मुकाबले के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर मुंतखब होने में कामयाब हो गए। मूसा हिराज साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद रजा हयात हिराज के साहबजादे हैं। इस मौके पर मूसा हिराज ने कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर बनना मेरे लिए एजाज है। इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। इससे कबल बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और असरार खान वो पाकिस्तानी हैं जो इस ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। शाम में हुकूमती फोर्सेज और मौजूद शामी सदर बशार अल असद के हामियों के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाली झड़पों में 1000 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों के नतीजे में इंतकामी हलाकतें भी हुई हैं, जिसमें तकरीबन 750 शहरी, 125 सरकारी सिक्योरिटी एहलकार और से ज़्यादा मुंसलिक 148 अस्कर पसंद मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साहिली रीजन में जारी झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेस और इत्तेहादी ग्रुप्स के हमलों में 311 आम शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसराइल ने जंगबंदी मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए अपना वफ्द दोहा भेजने का ऐलान कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक इसराइली सरकारी वफ्द पीर के रोज़ दोहा जाएगा। दूसरी जानिब हमास का वफ्द गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए मिस्र पहुंच गया। हमास के तर्जुमान के मुताबिक हमास शूरा कौंसिल के चेयरमैन मोहम्मद इस्माइल दरवेश की क़यादत में वफ्द काहरा पहुंचा है। हमास तर्जुमान ने कहा कि वफ्द मिस्री रहनुमाओं के साथ अरब सरबराही इजलास के फैसलों पर अमल दरामद के तरीकों और जंग बंदी के दूसरे मरहले की ज़रूरत पर बातचीत करेगा, जिसके बाद हमास का वफ्द कतर जाएगा। इलावा अजीम मिस्र, कतर और अमेरिका की सालिसी में गजा में 3 मरहलों पर मुश्तमिल जंग बंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात में शिरकत करेगा।
और अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के ब्यूरो ऑफ काउंसलर अफेयर्स की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में अमेरिकी शहरियों को पाकिस्तान के सफर नजरसानी करने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि अमेरिकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सफर से गुरेज करें। एडवाइजरी के मुताबिक पाकिस्तान में इंतहा पसंद ग्रुप्स ने हमलों की साजिशें जारी रखी हुई हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले मामूल से हो रहे हैं। यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाके बुढ़नी में साबिक नाजिम हाजी हमीद गुल को कत्ल कर दिया गया है। वाक़े के बाद बुढ़नी के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सड़क पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक के लिए बंद भी कर दिया गया है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वाक़े में मुलविस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। जब तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होते एहतजाज ख़त्म नहीं किया जाएगा। अपडेट कर अपने नाज़रीन को पेशावर के इलाके बुढ़नी में साबिक नाजिम हाजी हमीद गुल को कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वहीदुर रहमान से। जी वहीद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। हेलो जी वहीद, आगाह कीजिएगा इस कत्ल के हवाले से। जी बिल्कुल जी, ये इफ्तारी से कुछ देर कबल पेशावर का मजाफाती इलाका है कुटनी, वहाँ पे साबिक नाजिम था हाजी हमीद गुल जो चहलकदमी के लिए निकला हुआ था। इफ्तारी से कबल कुछ नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। साबिक नाजिम हमीद गुल तो एक साबिक नाजिम के अलावा बुढ़नी इलाके की इंतहाई मौजूद शख्सियत भी थे। उसकी कत्ल की इत्तला मिलते ही बुढ़नी के जो लोग थे वो निकल आए हैं और उन्होंने एहतजाज के तौर पर बुढ़नी सर्विस रोड और मोटरवे का कुछ हिस्सा जो था वो एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया था, जिसकी वजह से तकरीबन 3 घंटे तक मोटरवे और सर्विस रोड मुकम्मल हर किस्म ट्रैफिक में ब्लॉक थी। ट्रैफिक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। इस दौरान चमकनी पुलिस और अकबरपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर वाकया ये बताया जाता है कि जब एक्स नाजिम हमीद गुल को कत्ल किया गया तो मुतालिका जो 2 पुलिस स्टेशन है, एक चमकनी वो जो जिला पेशावर में आता है और एक अकबरपुरा वो जिला नौशहरे में आता है, तो ये बाउंड्री के पास ही कत्ल हुआ था। तो इस हवाले से दोनों थाने जो है वो ये कत्ल के हवाले से ये केस नहीं ले रहे थे, जिम्मेदारी दोनों थाने में ले रही थी। तो जरा जो नाजिम हमीद गुल था तकरीबन उसकी डेड बॉडी उस तरह रोड के ऊपर पड़ी हुई थी, तो उस पर फिर हवाम इंतहाई सराप एहतजाज हो गए, गुस्से की हालत में निकले थे और उन्होंने 3 घंटे रोड ब्लॉक किया था। फिर इस दौरान डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ पुलिस जो ऑफिसर है और पेशावर के जो पुलिस अफसरान है उनके माबैन एक मीटिंग हुई है और ये केस जो है जिला पेशावर थाना चमकनी के हवाले कर दिया गया है। फिर तकरीबन 2-3 घंटे तक उन्होंने कहा है कि जब तक वाकई में मुलविस जो नामालूम अफराद है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम रोड भी नहीं खोलेंगे और हमारा एहतजाज इस तरह जारी रहेगा। मगर मकामी पुलिस और दीगर जो मौजूद शख्सियात है इलाका दोनों जानिब से उन्होंने अवाम को कूल डाउन किया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो इस वाक़े में मुलविस है उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। इस पर फिर तकरीबन इफ्तारी के बाद अभी कुछ देर कबल जो है रोड खोल दिया गया, मोटरवे भी खोल दी गई है और सर्विस रोड भी खोल दिया गया है। मगर इस पर भी वो जो बुढ़नी के एलियानी इलाका है उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि आए रोज पेशावर में इस तरह नामालूम अफराद के हाथ से लोग कत्ल हो रहे हैं, गन पॉइंट लोगों से मोबाइल फोनें छीने जा रही हैं, नकदी पैसे छीने जा रहे हैं, बच्चे इतनी आम हो गई है, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, अवाम लुट रही है, अमन अमान की गैर यकीनी सूरत हाल है। तो इस पर भी उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा अगर इलाके में अमन कायम न हुआ और इस तरह लोग लुटे रहे, लोग कत्ल होते रहे, तो आज तो हमने सिर्फ मोटरवे और सर्विस रोड ब्लॉक किया था, कल फिर पूरे पेशावर में मुकम्मल एहतजाज होगा और ये पेशावर जो रोड है, सर्विस रोड है, जीटी रोड है और मोटरवे तमाम ब्लॉक कर दिया जाएगा और उस वक्त ब्लॉक रहेगा जब तक हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात की यकीन नहीं कराते कि आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वहीद, आप हमें आगाह कर रहे थे। लंदन में फलस्तीन का झंडा उठाए बिग बेन के एलिजाबेथ टावर पर चढ़ने वाला शख्स 16 घंटे से जायद अरसे के बाद नीचे उतर आया है। नंगे पांव इसने हफ्ते की सुबह टावर पर चढ़ने के बाद पुलिस से मुज़ाकरात के बाद वापसी इख्तियार की है। उसका कहना था कि वह पुलिस जबर और रियासती तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। वाक़े के बायस वेस्टमिनिस्टर ब्रिज को बंद और पार्लियामेंट के दौरे मंसूख कर दिए गए।
ईरान ने 11 लाख अफगान मुहाजिरीन को मुल्क से बेदखल कर दिया है। इस हवाले से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने कहा है कि मज़ीद अफगान मुहाजिरीन को जगह देने से कासिर हैं। सरहदों की निगरानी सख्त की जा रही है। दूसरी जानब अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान और ईरान से अफगान मुहाजिरीन की वापसी के अमल को ज़बरदस्ती के बजाय मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने का मुतालबा किया है। याद रहे गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला ने भी तमाम अफगान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक पाकिस्तान से निकलने की हिदायत की थी। वज़ारत दाखिला ने अपने बयान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 मार्च तक मुल्क से जाने का हुक्म दिया था और मुल्क न छोड़ने पर 1 अप्रैल से मुल्क बदल करने की वार्निंग दी थी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात की पेशकश के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ईरान किसी भी सूरत दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बाज़ आलमी ताकतें मुज़ाकरात का सहारा लेकर अपनी शराइत मुसल्लत करना चाहती हैं, लेकिन ईरान ऐसा कोई दबाव कबूल नहीं करेगा। ये मुमालिक मुज़ाकरात के जरिए ईरान से नई तवक्कुआत वाबस्ता करना चाहते हैं, जबकि तेहरान इस हिकमत अमली को मुस्तरद करता है। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने ईरान की आला क़यादत को जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए खत भेजा है। उन्हें उम्मीद है कि मुज़ाकरात होंगे क्योंकि ये ईरान के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो वाशिंगटन के पास दूसरा कोई ऑप्शन फौजी कार्रवाई का होगा, क्योंकि अमरीका ईरान को एक और जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दे सकता। और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होकर 16 मार्च तक रहेगा, जबकि 12 मार्च से इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। इसी दौरान इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39.1% रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि मतला जुज़वी तौर पर अबल आलूद है और हल्की खुनकी के साथ मौसम खुश्क महसूस किया जा रहा है। शहर में शुमाल मशरकी समत से 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानब कराची की हवा का मयार भी बदस्तूर खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के मुताबिक शहर का फ़ज़ाई मयार 112 पार्टिकुलेट मीटर्स के साथ मुज़र सेहत ज़ुमरे में है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। तब तक देखते रहिए 5 न्यूज़।